चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आप हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे शब्द और उसके भेद। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शब्द और उसके भेद। इससे पहले वर्ण पढ़ चुके थे। चलिए आज देखते हैं शब्द और उनके भेद। पहले शब्द के बारे में जानते हैं। शब्द क्या होती है? एक या अधिक अक्षर से बनी हुई स्वतंत्र, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र एवं सार्थक। सार्थक मतलब किसी का एक निश्चित शब्द का अर्थ होता है। ध्वनि या ध्वनि समूहों को शब्द कहते हैं। ध्यान से एक बार फिर से देखिएगा क्या होती है। एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। एक या अधिक अक्षर से बनी हुई स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि या ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कि हम बता रहे हैं, जैसे मैं एक शब्द है। मैं का मतलब होता है कि हम, आई। जैसे कि ये यदि हम बोल देते हैं कुछ भी, मैं लड़का हूँ, तो इसका मतलब ये होता है कि मैं लड़का हूँ। कोई सार्थक ध्वनि निकला, कोई सार्थक शब्द निकला, ठीक है। जैसे उसके बाद तू, लड़का, छोटा, वह इत्यादि, ये सब शब्द कहलाता है, ठीक है। अब कुछ इस तरह का हम लिख दिए रॉ, उसके बाद लॉ, रल। ये रल क्या होती है? एक कोई शब्द नहीं है, कोई सार्थक शब्द नहीं है, तो ये शब्द नहीं कहा। ये शब्द कहलाएगा, आगे हम बताएंगे कौन सा शब्द कहलाएगा, लेकिन ये सार्थक नहीं हुआ, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। शब्द एक बार फिर से देख लेते हैं। एक या अधिक अक्षर से बनी हुई स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि या ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। जैसे मैं हो गया, तू हो गया, लड़का हो गया, छोटा हो गया, वह हो गया। इसका कुछ ना कुछ एक मीनिंग होता है, सार्थक मीनिंग होता है, तो वह शब्द कहलाएगा, ठीक है। अब चलते हैं शब्दों के भेद। शब्द के भेद क्या होती है वो देखते हैं। शब्द के भेद बहुत तरह के होते हैं। जैसे अर्थ की दृष्टि से होता है, उत्पत्ति की दृष्टि से होता है, उसके बाद विकास की दृष्टि से होता है। तो बहुत तरह के, पहले देखते हैं अर्थ की दृष्टि से होता है। क्या होती है ये देखिए, अर्थ की दृष्टि से क्या होती है। अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं। कौन सब? देखिएगा, एक सार्थक शब्द होता है, यहाँ पर देखिएगा, एक सार्थक होता है, एक निरर्थक होता है, ठीक है। सार्थक मतलब जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, निरर्थक जिसका कोई अर्थ ना हो। ध्यान से एक बार सार्थक की बात करते हैं। सार्थक में क्या होती है? सार्थक शब्द वे हैं जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है, ठीक है। किसी को ऐसे शब्द जिसका कुछ ना कुछ एक अर्थ होता है। जैसे राम, कुछ ना एक अर्थ है, राम भगवान या नाम किसी को बोलते हैं। श्याम, लोट इत्यादि, ये सब, लोटा, सॉरी यहाँ लोटा होना चाहिए, लोटा, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ शब्द होता है। तो निरर्थक देते हैं। निरर्थक में क्या होती है? निरर्थक में वे शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ या कोशगत अर्थ। कोशगत अर्थ मतलब ये होता है डिक्शनरी में, ठीक है। डिक्शनरी में भी उसका अर्थ नहीं होता है। जैसे हल, हल क्या होती है? हल इज नॉट अ कोई मीनिंगफुल वर्ड है, कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। हल क्या होती है? कल, मल, पल, ये सब कोई कुछ वर्ड बोल दिए हम, तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, तो इसको निरर्थक वर्ड शब्द बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। उत्पत्ति या रचना की दृष्टि से देखते हैं। जी हाँ, इसको ध्यान से देखिएगा, इससे क्वेश्चन आते हैं। उत्पत्ति या रचना की दृष्टि से शब्द के तीन भेद होते हैं। पहला रूढ़ होता है, यौगिक होता है, योग रूढ़ होता है। ध्यान से देखिएगा ये तीनों को। रूढ़ क्या होती है? रूढ़ शब्द वे हैं जिनका कोई भी खंड सार्थक नहीं है। खंड मतलब उसको तोड़ने पर कोई सार्थक शब्द ना निकले, जो परंपरा से किसी अर्थ में प्रयुक्त होते। जैसे लोटा, लोटा को उसको तोड़ेंगे, लौ ओ का और टोआ का, दोनों को तोड़ दिए। लौ ओ का लो लिख दिए, तो क्या मतलब इसका हुआ? टो मतलब क्या हो, टा मतलब क्या होगा? दोनों का अलग अलग मीनिंग निकलता है खंड करने पर? नहीं, तो ये रूढ़ शब्द होंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं रूढ़ क्या होती है। जैसे रूढ़ शब्द वे हैं जिनका कोई भी खंड
सार्थक नहीं होता है, जो परंपरा से किसी अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, जैसे लोटा, घर, ये सब जो है, घर को घ और र को अलग कर दीजिए तो इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा, तो ये रूढ़ कहलाता है। ठीक है, अब चलते हैं योग रूढ़ के बारे में, यौगिक के बारे में। रूढ़ समझ गए, यौगिक के वे सब जिनका खंड करने पर सार्थक अर्थ निकलता है। जी हाँ, देखिएगा, जैसे विद्यालय है, ठीक है, विद्या और आलय, जैसे देव मंदिर है, देव और मंदिर, देव मतलब देवता, मंदिर मतलब जहाँ वो रहते हैं, जहाँ पूजा पाठ किया जाता है। देव और मंदिर को अलग करने पर दोनों का एक सार्थक अर्थ निकलता है, तो वो यौगिक कहलाता है। ठीक है, विद्यालय, विद्या और आलय, विद्यालय, विद्या मतलब विद्या ज्ञान, आलय मतलब जहाँ पर पढ़ते हैं, जहाँ आलय मतलब घर। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग एक सार्थक मीनिंग है, एक खंड करने पर तो यौगिक कहलाता है। ठीक है, आगे चलते हैं योग रूढ़। अब योग रूढ़ क्या होती है इसको देखते हैं। वे सब जिनके खंड सार्थक हो परंतु समान अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करे। एक बार फिर से समझिएगा, वे सब जिनके खंड सार्थक हो, खंड क्या हो, सार्थक हो, परंतु को ध्यान में देखिएगा, परंतु समान अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करे। जैसे कि पंकज, पंकज बोलेंगे तो पंख और ज, पंख मतलब होता है कीचड़, ठीक है, ज मतलब होता है जन्मा हुआ। अब कीचड़ में कौन जन्मता है, आदमी तो नहीं जन्मता है, तो कमल होता है, तो कमल जो है, पंकज को, पंकज का मतलब यहाँ पे क्या है, कमल, तो पंकज बोलेंगे तो कमल का अर्थ निकलता है। ये सार्थक मतलब ये समान अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ ग्रहण करता है, तो ये कमल कहलाया। ठीक है, अब चलते हैं उत्पत्ति की दृष्टि से। चलिए दोस्तों, आज देखते हैं उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। जी हाँ, ये उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। क्या सब, कौन सब? तत्सम, तत्भव, देशज और विदेशज। पहले तत्सम की बात करते हैं। तत्सम क्या होती है? संस्कृत के वैसे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों बोले जाते हैं या आते हैं तो उसे तत्सम कहते हैं। जैसे यात्रा हो गया, जीवन हो गया, प्रयोग हो गया, पथिक हो गया। ये सब शब्द जैसे संस्कृत में आते हैं वैसे हिंदी में आते हैं। तद्भव क्या होती है? संस्कृत के वैसे शब्द जो हिंदी में उनके रूप बदल कर लिए जाते हैं। जैसे अग्नि का आग होगा, कुब्ज का कुबड़ा, कर्पूर का कपूर, कृष्ण का कान्हा। इसका मतलब ये है, संस्कृत में अग्नि होता है और हिंदी में इसको आग बोला जाता है। संस्कृत में कुब्ज बोलते हैं, हिंदी में कुबड़ा बोला जाता है। संस्कृत में कर्पूर बोलते हैं, हिंदी में कपूर बोलते हैं। उसी तरह कृष्ण संस्कृत में बोला जाता है और हिंदी में उसको कान्हा बोला जाता है। चलिए आगे चलते हैं। देशज क्या होती है? वे शब्द जो अपने देशों से ही प्रचलित हुआ है, जिनका स्रोत कोई अन्य भाषा नहीं है, मतलब कोई अन्य भाषा उसका स्रोत नहीं है, वे देशों में हमारे आसपास बोले जाने वाली भाषा से उत्पन्न हुआ। जैसे हम बोलते हुए कहते हैं पिल्ला, खोट, कोढ़ी, पगड़ी, ये सब सारे शब्द जो हैं वो देशज है, मतलब कोई बाहर से इसका ताल्लुकात नहीं है। चलिए विदेशज की बात करते हैं। विदेशज क्या होती है? वे सब जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। विदेशी भाषाओं का मतलब होता है हमारे देश के बाहर से, वे कहीं से भी हो। जैसे अरबी की बात कर लें, अरबी में एतबार बोला जाता है, एतबार, तारीख, अदालत, ये सब अरबी शब्द हैं। फारसी में क्या बोला जाता है? खून, गवाह, गिरफ्तार, गिरह, अफसोस, ये सब जितने भी शब्द हैं वो फारसी से लिया गया है। अंग्रेजी में कॉलेज, स्कूल, रेल, पुलिस, टिकट, अस्पताल भी बोलते, हॉस्पिटल भी बोलते हैं। ठीक है। तुर्की में क्या बोलते हैं? कैंची, चमचा, चेचक, लाश, ये सब तुर्की का शब्द से लिया गया है। और पुर्तगाली का क्या है? बाल्टी, चाबी, किरानी, फीता, अलमारी। चलिए अब अगले देखते हैं। अगला में क्या है? रूपांतर अथवा विकास की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? रूपांतर अथवा विकास की दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं।
कौन सब देखिए, विकारी और अविकारी कौन सा होते हैं, एक विकारी होते हैं, दूसरा अविकारी होते हैं। विकारी या अविकारी, पहले विकारी की बात करते हैं। विकारी यदि समझ जाते हैं तो अविकारी खुद ब खुद समझ जाएंगे, क्योंकि इसका अपोजिट है। चलिए विकारी की बात करते हैं। विकारी क्या होती है? वे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, कारक तथा पुरुष के अनुसार बदलते हैं। देखिए इसमें विकारी में बदलते हैं, जैसे बालक का बालको हो गया। और कुछ नोट हम बताएं, जैसे संज्ञा हो, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द जो है ये सब विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। मतलब जिसका रूप बदले, किसके अनुसार? वो लिंग के अनुसार बदले, वचन के अनुसार बदले, कारक के अनुसार बदले, विभक्ति के अनुसार बदले, पुरुष के अनुसार बदले, तो वैसे शब्द विकारी शब्द कहलाएंगे। लेकिन ये अविकारी में नहीं होता। अविकारी में जैसे वे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन, कारक, क्रिया के अनुसार नहीं बदलते। जैसे आज का आजो, आजे, ये सब नहीं बोल सकते। आज एक परफेक्ट वर्ड है जिसको ना हम किसी भी चीज़ में चेंज कर सकते हैं, और वहाँ, यहाँ, ये सब चीज़ का रूपांतर नहीं होता है, रूप परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जैसे नोट में कुछ दिए हैं, जैसे क्रिया विशेषण हो गया, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द जो है, ये सारे शब्द हैं अविकारी होते हैं। आज के लिए दोस्त इतना ही, फिर अगले सेशन में मिलेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद हमारे वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।